आज हम रिव्यू करने वाले हैं फिर वही फेमस एमपीवी जो एमपीवीज के मार्केट पर रूल करती है। 10 लाख से भी ज़्यादा बेची जा चुकी है इंडिया में और रिलायबिलिटी का एक अलग ही एग्जाम्पल सेट कर रखा है इस प्रोडक्ट ने। इट्स द ऑल न्यू 2023 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जो है वो इनोवा का सेकेंड जनरेशन मॉडल है। इनोवा क्रिस्टा वॉज फर्स्ट लॉन्च इन द ईयर 2016 एंड इट वेंट ऑन सेल इन May 2016। फिर जनवरी 2020 में इसे BS6 एमिशन अपग्रेड दी गई। नवंबर 2020 में इसे मिड लाइफ फेसलिफ्ट दिया गया, इसे मिड साइकिल अपडेट भी कह सकते हो, जिसमें इसे फ्रंट ग्रिल पर क्रोम ट्रीटमेंट मिला, न्यू अलॉय व्हील डिज़ाइन और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिले। और ये जो इनोवा क्रिस्टा आज आप यहाँ पर देख रहे हो वो क्रिस्टा का 2023 का फेस लिफ्टेड मॉडल है विद ऑल न्यू ग्रिल डिज़ाइन जो करंटली मार्केट में चल रहा है। सो हेलो एवरीवन and welcome to AVG Automotive. Today we are going to review 2023 Toyota Innova Crista 2.4 VX. So let's continue with the video. इनोवा क्रिस्टा जब 2016 में लॉन्च हुई थी तो डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ लॉन्च की गई थी और मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस में भी अवेलेबल थी 3 इंजन ऑप्शंस के साथ 2.4 डीजल मैनुअल, 2.4 डीजल ऑटोमेटिक, 2.7 पेट्रोल मैनुअल, 2.7 पेट्रोल ऑटोमेटिक और 2.8 डीजल ऑटोमेटिक। जब नवंबर 2020 में इसके BS6 एमिशन अपग्रेड हुए तब बाकी सारे इंजन ऑप्शंस डिसकंटिन्यू हो गए और फिर आई ये नए 2.4 लीटर डीजल इंजन के साथ and is now only available in manual transmission. So back to the latest Crista 2.4 VX. So it is available in 4 variants: G, GX, VX और ZX. G और V में आपको 7 सीटर या 8 सीटर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, whereas in Z variant you only get the 7 सीटर option. So let's start from the exterior now. Innova Crista available है 5 कलर ऑप्शंस में: सुपर व्हाइट, एटीट्यूड ब्लैक माइका, अवेंटगार्ड ब्रॉन्ज मेटालिक, platinum white pearl, silver metallic. The one which you are looking here is in super white. चलते हैं फ्रंट बम्पर की तरफ। तो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। तो 2023 की इस क्रिस्टा पर देखने मिलता है ये नया फ्रंट बम्पर डिजाइन और नया फ्रंट ग्रिल डिजाइन कंपेयर टू द ओल्डर क्रिस्टा। हेडलाइट्स जिसमें ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर सेटअप है और हेलोजन बल्ब फॉर द हायर बिम और यहाँ पर है इसके DRLs। तो नीचे हेलोजन फॉग लैम्प्स विद टर्न इंडिकेटर्स एंड क्रोम गार्निश ट्रीटमेंट अराउंड इट। नई क्रोम सराउंड में पियानो ब्लैक ग्रिल है and on the lower side there is this continuation of the grill and Crista badging on the lower lip of the bumper जो इसके फ्रंट लुक को एनहांस करती है। और फ्रंट में भी 2 सेंसर्स मिलते हैं, नाइस प्लेन बोनेट, नए एरो डिजाइन वाइपर्स है एंड नाउ दिस वाइपर्स रियली गिव द कार द अप मार्केट फील। इसका फ्रंट विंडशील्ड वॉशर भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रे होता है, कवरिंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ द विंडशील्ड। तो चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। So this is how it looks from the side. अब टोयोटा से ही रेन वाइजर्स मिल जाते हैं एंड यू डोंट नीड टू फिट एन आफ्टर मार्केट रेन वाइजर नाउ। साइड ORVMs जो कि बॉडी कलर्ड है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल, कम्स विद वेलकम लाइट एंड साइड इंडिकेटर्स। क्रोम डोर हैंडल्स जिस पर ड्राइवर साइड पर रिक्वेस्ट सेंसर बटन है। साइड डोर लोअर मोल्डिंग जो कि क्रोम गार्निश में है। टायर साइज की बात करूँ तो इसमें आते हैं 205/65 R16 inch with diamond cut alloy wheels. Now moving towards the rear profile of the MPV now. So this is how it looks from the rear. Spoiler मिलता है with high mounted stop lamp, rear wiper with windshield washer and rear defoggers. रेयर टेल लाइट्स वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस या अपडेट नहीं है। नॉर्मल बल्ब टेल लाइट्स है जिसमें स्टॉप लैंप, इंडिकेशन लैंप और रिवर्स लैंप है। यहाँ ठीक नंबर प्लेट के ऊपर प्लेस्ड है रिवर्स पार्किंग कैमरा। इनोवा क्रिस्टा और 2.4 V की बैजिंग। स्क्रैच प्लेट है यहाँ while loading unloading your luggage in case you scratch it. 4 reverse parking sensors on rear bumper. रेयर रिफ्लेक्टर्स है ऑन एज ऑफ द रेयर बम्पर। एग्जॉस्ट यहाँ पर प्लेस किया गया है और क्रोम टिप्ड एग्जॉस्ट कवर है और यहाँ नीचे प्लेस किया गया है इसका फुल साइज स्टील ड्रम स्टेपनी व्हील। नाउ ऑन रूफ पर मिलता है ये रूफ रेलिंग और इसमें ऑफर किया गया है ये शार्क फिन एंटीना। So let's get into the interior now. So let's start from the door panels. डोर पैनल्स पर सिल्वर फिनिश है और उस पर है ये 4 वन टच अप एंड डाउन ऑटोमेटिक विंडो स्विचेस। ऊपर डोर लॉक अनलॉक करने के बटन्स है, विंडो लॉकिंग स्विच है और उसी के ऊपर ये ORVM के कंट्रोल्स है। पियानो ब्लैक फिनिश है जिस पर क्रोम ट्रीटमेंट है और डोर ओपनिंग लीवर दिया गया है।
ये जो लेदर डोर हैंडरेस्ट देख रहे हो वो आफ्टर मार्केट कराया गया है। कंपनी ऑफर करती है फैब्रिक हैंडरेस्ट। नीचे दिए गए हैं डोर पॉकेट्स फॉर स्टोरिंग अप टू 1 लीटर ऑफ बॉटल एंड टू कीप कार वॉशिंग क्लॉथ और अदर स्टफ। यहाँ पर है इसका स्पीकर प्लेसमेंट और यहाँ पर दिया गया है इसका ट्विटर प्लेसमेंट और यहाँ पर इसमें ऑफर किया गया है डोर कर्टेसी लैम्प। तो बढ़ते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ। तो दिस इज हाउ द इंटीरियर लुक्स। सो इंटीरियर में अगर आप ZX वेरिएंट ऑप्ट करते हो तो आपको परफोरेटेड ब्लैक लेदर या तो कैमल टैन लेदर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्रिस्टा एम्बॉस्ड होगा। वेरेज अगर आप VX वेरिएंट लेते हो तो प्रीमियम ब्लैक फैब्रिक सीट्स में मिलेंगे विथ क्रिस्टा स्टिचिंग ऑन इट। और इस क्रिस्टा में जो आप ब्राउन लेदर सीट्स देख रहे हो वो आफ्टर मार्केट है। सो दिस इज हाउ द डैशबोर्ड लुक्स इन द वेरिएंट VX, a nicely laid plane in a huge wavy layout with an artificial wooden trim in the center of dashboard. Looks way better, feels way up market and a product of quality. Okay, so इसमें मिलते हैं ये sun pads with vanity mirrors and lights on both the sides. सेंटर में है इसका पैसेंजर साइड रीडिंग लाइट, फ्रंट एम्बियंट लाइट एडजस्ट करने का स्विच और ये है इसकी ब्लू एम्बियंट लाइट, कैबिन लाइट स्विच, लाइट ऑन डोर ओपनिंग स्विच और ड्राइवर साइड रीडिंग लाइट और ये है इसके सनग्लास होल्डर विच इज पैक्ड एट द मोमेंट। चलते हैं सेंटर कंसोल की तरफ जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक सिक्योरिटी लाइट जलते हुए दिखेगी। सेंटर में हजार्ड लाइट और राइट हैंड साइड पर है इसका डिजिटल वॉच। ये है इसका 8 इंच का डिस्प्ले ऑडियो सिस्टम जो आता है 2 ट्विटर्स और 4 स्पीकर्स के साथ, टोटल 6 स्पीकर्स के साथ, जिसमें है कैपेसिटिव टच स्क्रीन, फ्लिक एंड ड्रैग फंक्शन, ब्लूटूथ, वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ। एप्पल कारप्ले जो कि कुछ ऐसे दिखता है इसमें। ये है इसका मेन मेनू जहाँ सिर्फ कनेक्टिविटी शो होगी और जहाँ से आप सारे कनेक्टिविटी को एक्सेस कर पाओगे, जैसे ये एप्पल कारप्ले, स्मार्ट डिवाइस लिंक ऐप, ब्लूटूथ कनेक्टेड ऑडियो, AM, FM, USB, कॉलिंग फंक्शन विच विल अगेन रीडायरेक्ट यू टू द एप्पल कारप्ले, स्मार्ट डिवाइस लिंक ऐप विच विल शो हियर। होम स्क्रीन पर जो कनेक्शन एक्टिव है वो डिस्प्ले होगा और व्हीकल ड्राइविंग इन्फो बटन प्रेस करने पर व्हीकल ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन और ड्राइविंग हिस्ट्री बताएगा। ओके, सो हाउ टू एनेबल एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इन क्रिस्टा। यूजुअली हम सबको एक आदत है कि अगर हमें फ़ोन कनेक्ट करना है तो यहाँ नीचे दिए गए USB सॉकेट में हम कनेक्ट करते हैं, बट क्रिस्टा में अगर आप इसे यहाँ कनेक्ट करते हो तो सिर्फ चार्जिंग होगा। सो एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो अगर एनेबल करना है तो उसके लिए आपको सेंटर आर्मरेस्ट पर या पीछे दिए गए USB पोर्ट में कनेक्ट करना है और हो जाएगा आपका कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो एनेबल और इस तरह वो यहाँ शो होगा। अब सेंटर आर्मरेस्ट के वहाँ इसका कनेक्शन देने का फ़ायदा ये है कि रेयर सीट्स पर भी बैठे पैसेंजर्स इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ दिया गया है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेयर AC ऑन ऑफ करने का बटन है और उसी बटन में फैन स्पीड का डायल है और राइट हैंड साइड पर है ऑटो AC का बटन और उसी में है टेम्परेचर कंट्रोल का डायल। नीचे है पैसेंजर एयरबैग्स एक्टिव होने की इंडिकेशन, डिसेबल होने पर भी यही इंडिकेशन मिलेगी। उसी के ठीक बाजू में है इको मोड और पावर मोड और ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के बटन्स। और नीचे जाएंगे तो थोड़ी सी अंदर की तरफ दिखेंगे 2.1 एम्पियर के USB-A सॉकेट और 12V का पावर सॉकेट। ऐसा दिखता है इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर नॉब। थोड़ी सी क्रोम ट्रीटमेंट दी गई है यहाँ पे। यहाँ नीचे एक कप होल्डर और बाजू में हैंड ब्रेक है और ये है इसका सेंटर आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज स्पेस। डैशबोर्ड पर है ये आर्टिफिशियल वुडन पैनल जो इसके इंटीरियर को बहुत ही अप मार्केट फील कराता है। ठीक यहाँ फ्रंट दोनों AC वेंट्स के नीचे प्लेस किया गया है कप या बॉटल होल्डर्स। यह है इसका अपर ग्लो बॉक्स विथ कूलिंग फीचर और यहाँ नीचे नॉर्मल ग्लो बॉक्स। नीचे वाले ग्लो बॉक्स पर लॉकिंग फैसिलिटी मिल जाती है और इसे लॉक के अनलॉक किया जा सकता है आपके कार की इमरजेंसी की से। बढ़ते हैं स्टीयरिंग की तरफ जो कि आता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक कॉलम फंक्शन के साथ, लेदर रैप्ड वुडन और सिल्वर फिनिश के साथ। यहाँ मिलते हैं इसके ऑडियो रिमोट कंट्रोल, कॉल एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने के बटन्स, वॉइस कमांड का बटन। राइट हैंड साइड पर है इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के कंट्रोल्स और यहाँ पर मिलता है इसका ब्लू इल्यूमिनेशन के साथ 3 डायमेंशनल कॉम्बिनेशन एनालॉग मीटर
बीच में TFT MID यानी मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो डिस्प्ले करेगा फ्यूल कंजम्पशन, क्रूजिंग रेंज, एवरेज स्पीड, elapsed टाइम, इको ड्राइव इंडिकेटर एंड इको स्कोर इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर, ऑडियो डिस्प्ले, फोन कॉलर डिस्प्ले, वार्निंग मैसेजेस, टर्न इंडिकेटर लीवर और फ्रंट एंड रेयर वाइपर वॉशर फ्लूइड कंट्रोल लीवर। ये है इसका क्रूजिंग कंट्रोल एक्टिव और सेट करने का लीवर। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के पीछे राइट हैंड साइड पर है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और यहाँ पर है इसका एड ब्लू का स्विच, पार्किंग सेंसर बीप ऑन ऑफ करने का स्विच, बोनेट ओपनिंग और फ्यूल ओपनिंग लीड। ये है इसके पेडल्स बट देयर इज नो डेड पेडल। तो अब चलते हैं सेकंड रो में। ये है इसका रेयर डोर पैनल और ये है इसका ऑटोमेटिक वन टच अप एंड डाउन विंडो स्विच और यहाँ पर भी है इसका डोर कर्टेसी लैम्प। तो ये है VX का 8 सीटर ऑप्शन सिलेक्टेड वेरिएंट। तो इसमें आते हैं बेंच सीट्स और ये 60-40 स्प्लिट सीट्स है। क्रिस्टा के ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है एंड इफ आई कंपेयर टू द ओल्डर इनोवाज, इनफैक्ट सभी सीट्स दे आर सो वाइड कि सीट्स आपको बहुत ही अच्छे से होल्ड करते हैं और क्रिस्टा की बैक सीट इतनी हाई पोजीशन है कि फॉर्च्यूनर में बैठने वाली फील देती है। डिसेंट नी रूम और अंडर थाई सपोर्ट एंड एज वेल एज डिसेंट हेड रूम। You get this nice center armrest with pushback mechanism cup holders. आपको यहाँ सीट बैक टेबल ऑफर किया गया है with up to 10 kgs of weighing capacity. रेयर AC वेंट्स को सीलिंग पर प्लेस किया गया है with dedicated AC controls with a fan speed screen only for rear passengers. और ये है इसके रेयर सीट्स के लिए ब्लू illumination ambient light with dimming control. Reading lights for both the passenger on second row. Grab handles with soft mechanism. और यहाँ नीचे 12V का पावर सॉकेट प्रोविजन। अब चलते हैं थर्ड रो में। तो थर्ड रो एक्सेस करने के लिए इन सेकंड रो सीट्स को कुछ इस तरह से फोल्ड करना पड़ता है जो कि वन टच टम्बल एंड फोल्ड डाउन सीट्स है। मूविंग इन द थर्ड रो, इसकी थर्ड रो सीट्स तो कंफर्टेबल है बट फॉर द पीपल ऑफ हाइट अराउंड 5 फुट और 5 फुट 10 इंच और बच्चों के लिए तो ये सीट्स तो बेस्ट है। वैसे शॉर्ट ट्रिप्स के लिए बिल्कुल बुरी नहीं है ये सीट्स। राइट हैंड साइड पर है इसके ये दो छोटे कप होल्डर्स और थोड़ी स्पेस है। आई गेस इसमें ये कूलिंग वेंटिलेशन सिस्टम भी है। और लेफ्ट हैंड साइड पर है ये थोड़ी सी स्पेस और एक कप या बॉटल होल्डर। और ये यहाँ ऊपर है इसका 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बूट स्पेस। तो ये है इसका बूट स्पेस विद थर्ड रो सीट्स डाउन जिसमें इजीली 3 छोटे सूटकेसेस आ जाते हैं एंड इफ यू टम्बल द सीट्स अप दिस इज ऑल द स्पेस यू कैन यूज अप। सो अगर थर्ड रो सीट्स डाउन है तो मिलेगी 300 लीटर्स की बूट स्पेस और अगर थर्ड रो सीट्स अप है तो मिलेगी लगभग 750 लीटर की बूट स्पेस। आपको यहाँ थर्ड रो सीट का सेंटर हेडरेस्ट मिलेगा इफ इन केस कोई तीसरा बैठने वाला हो थर्ड रो सीट्स में। यहाँ आपको मिलेगा इसका टायर टूल किट एंड दिस इज हाउ यू एक्सेस इट। राइट हैंड साइड पर है इसकी बूट लाइट विथ स्विच। So this is how the key looks for the 2023 Innova Krista. This is the physical key in case of any emergency or when the batteries drain. On the back you get the lock button, the unlock button and the Toyota logo at the bottom. की को बहुत ही अच्छे से अपग्रेड किया गया है। So let's get driving. Let's start the MPV with its start stop button. Let's put the seat belt first. Handbrakes down into the first gear. Air conditions on. Hazards off. And here we go. So let's first do the 0 to 100 km speed test. और आज का 0 to 100 km स्पीड टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो मोड्स है, इको मोड और पावर मोड। So first we'll test on eco and second on power and the timings will be displayed on the screen.
कमिंग टू द इंजन नाउ, 2023 की इनोवा क्रिस्टा 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है और चारों वेरिएंट्स में एक ही 2.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज GD डीजल इंजन अवेलेबल है, which gives 150 PS of power at 3400 RPM, generating 343 Newton meters of torque at 1400 RPM, which is mated to a 5-speed manual transmission. और इसका जो ड्राइव ट्रेन है वो रेयर व्हील ड्राइव से है। ये इंजन सीरियसली इतना रिफाइंड है कि इट पुट्स द फन ऑफ ड्राइविंग दिस MPV ऑन अनदर लेवल। आई एम सीरियसली एंजॉयिंग ड्राइविंग दिस इनोवा देन द ओल्डर वन। आपको एक हल्का सा बोनेट व्यू भी मिल जाता है। स्टीयरिंग ग्रिप बहुत अच्छी फील देती है वाइल ड्राइविंग। स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी है बिकॉज इट्स पावर असिस्टेड हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील। ऑब्वियसली दे डोंट ऑफर EPS मोटर, स्टिल फील बहुत अच्छी है स्टीयरिंग की। सो कमिंग टू द फ्यूल टैंक एंड माइलेज, 65 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी। तो 65 लीटर्स की फ्यूल टैंक से मिलता है सिटी में 11 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज और हाईवे पर 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। मूविंग टुवर्ड्स द सस्पेंशन, फ्रंट में यू गेट डबल विशबोन विद टॉर्शन बार सस्पेंशन और रेयर में यू गेट 4 लिंक विद कॉइल स्प्रिंग। इसमें नए और इम्प्रूव्ड सस्पेंशन है जिसमें पिच एंड बाउंस कंट्रोल है जो कैबिन मूवमेंट्स को मिनिमम रखता है और स्मूथर राइड डिलीवर करता है रफ रोड्स पर। मूविंग टुवर्ड्स द ब्रेक, फ्रंट में यू गेट वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स एंड ऑन रेयर यू गेट लीडिंग एंड ट्रेलिंग ड्रम ब्रेक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी। सेफ्टी में इसमें वही टोयोटा की GOA यानी ग्लोबल आउटस्टैंडिंग असेसमेंट बॉडी स्ट्रक्चर इसमें दी गई है। ये टोयोटा की कोलिजन सेफ्टी बॉडी है जो इम्पैक्ट होने पर मैक्सिमम इम्पैक्ट GOA स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब करेगा और पूरे कैबिन पर इम्पैक्ट को स्प्रेड होने नहीं देगा। ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड BA ब्रेकिंग असिस्ट। ब्रेकिंग असिस्ट फीचर होने पर अगर ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेकिंग करता है तो ECU मोटर उसको सेंस करेगा और ब्रेकिंग पावर को और इंक्रीज करेगा। VSC है यानी व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। HSC यानी हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल। आप अगर क्रिस्टा ड्राइव करते हो और अगर आपने ऐसे फील किया होगा कभी कि सडनली फर्स्ट गियर पर उठाने पर गाड़ी झटके से उठती है तो दैट इज HSC वर्किंग। इट्स बेस्ट फॉर न्यू ड्राइवर्स हु स्ट्रगल ऑन स्लोपिंग रोड कंडीशन। ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग्स, और अगर आप ZX वेरिएंट लेते हो तो कर्टन शील्ड एयरबैग्स भी मिलेंगे। डायमेंशंस में लेंथ में है ये 4735 mm, विड्थ में है ये 1830 mm, हाइट 1795 mm, व्हील बेस ऑफ 2750 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 178 mm की, कर्ब वेट है 1735 किलो का। Coming to the verdict now, Innova has always been a quality product. Going for Crista is a level up and absolutely value for money product. अगर आप कोई MPV लेने का सोच रहे हो और अगर आपका बजट 25 से 30 लाख के अराउंड है, so this is the product you should consider. You will definitely enjoy driving this Innova Crista. वेटिंग पीरियड है लगभग 2 से 3 महीने का। ऑन रोड मुंबई कॉस्ट फॉर VX वेरिएंट इज अराउंड 29.80 lakhs. So that's all about this 2023 Toyota Innova Crista. Thanks for watching AVG Automotive. Subscribe and tap the bell icon for more updates. Thank you.